नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र से अगर कोई घर आता है व्यक्ति, ठीक है? चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, कोई भी हो, तो सारी चीज़ें उसी ही को नहीं करनी पड़ती। देखो, जब नशा मुक्ति केंद्र में उसको भर्ती कराया गया है, ठीक है? किस लिए भर्ती कराया गया है, ठीक है? तो परिवार ये सोचता है कि हमने इसका नशा बंद कराने के लिए भर्ती कराया है, ठीक है? परिवार की नज़रों में नशा क्या है? एक आदत है, ठीक है? एक हॉबी है जो वो छोड़ नहीं पा रहा है ना? बहुत कोशिशें कर ली, नहीं छोड़ पा रहा है, वहाँ जाएगा, बंद रहेगा, उसकी वो आदत छूट जाएगी। उसकी वो शारीरिक स्थिति जो नशा कर के खराब हो रही है, लिहाजा वो ठीक हो जाएगी। ज़ाहिर है, जब नशा उसको नहीं मिलेगा नशा मुक्ति केंद्र में या कहीं भी, धीरे धीरे उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, धीरे धीरे उसमें समझ बूझ आएगी, धीरे धीरे उसे भूख लगेगी, धीरे धीरे वो एक्टिविटियों में शामिल होगा तो वो सेहतमंद होगा। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सेहतमंद नहीं हो पाते, क्योंकि वो टेंशन में हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, है ना? एक टेंशन हो जाती है उनको, उनका दिमाग ये मान बैठता है कि वो यहीं रहेंगे, यहाँ से उनका परिवार उनको लेने नहीं आएगा, है ना? तो जिसको ये टेंशन हो जाती है कि उसका परिवार उसको लेने नहीं आएगा, वो सूखने लग जाता है, सूखने लग जाता है। तो परिवार को चाहिए कि जो परिवार निकालना चाहता है अपने बच्चों को वहाँ से, चाहे वो 1 साल में निकालना चाहे, चाहे वो 1.5 साल में या 2 साल में निकालना चाहे, उसको ये समय-समय पर अपडेट देता रहे कि हम तुझे निकालेंगे, ठीक है? निकालेंगे, लेकिन जल्दी नहीं निकालेंगे, मगर निकालेंगे। या फिर उसको एक साल हो चुका है, इससे 6 महीने हो चुके हैं, तो उसको एक समय बता दो उसको, ताकि उसको तसल्ली रहे, वो सूख-सूख के तो ना मरे। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये सच में मालूम हो जाता है कि उनका तो परिवार उन्हें निकालेगा ही नहीं और ना ही वो परिवार उसको निकालता है। उन्होंने अपने घर में तबाही इतनी करी होती है कि परिवार उसको वहीं डाले रखता है और 5-6 हज़ार रुपये महीना फीस संस्था को देता रहता है और उसके आतंक से वो मुक्त रहता है, ठीक है? इनमें हस्बैंड भी शामिल है, इनमें भाई भी शामिल है, ठीक है? इनमें पति भी शामिल है, इसमें बाप भी शामिल है। बहुत सा परिवार ऐसा होता है कि बाप को भी नशा मुक्ति केंद्र में डाल देता है ना? बहुत सा ऐसा होता है कि जो नशा नहीं भी करता है बाप, बस घर में वो माँ को परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता था या गाली-वाली देता था, बहुओं के सामने ऊट-पटांग हरकत करता था, तो इस खता पर, इन खताओं पर उसको नशा मुक्ति केंद्र डाल देते हैं। नशा मुक्ति केंद्र वाला भी उसको ले लेता है पैसों की खातिर और लाइफ लॉन्ग उसको वहीं रखता है, वहीं रखता है। मंथली उसकी हर महीने आती रहती है और एक दिन वो वहीं मर जाता है, याद कर के, बाहर की कामना रख कर कि मैं कब घर जाऊंगा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। उसके बच्चे उससे मुंह फेरे हुए होते हैं, उसके बच्चे उससे मुंह फेरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बदल गया है अब बुढ़ापे में आकर बाप का, ठीक है? तो बाप बाप होता है, अगर उसका व्यवहार बदल गया है तो वो उम्र की वजह से बदल जाता है व्यवहार। और उसको एक बार नशा मुक्ति केंद्र भर्ती करा दिया आपने नॉन एडिक्ट होने के बावजूद भी, तो उसको साल भर बाद कम से कम निकाल के चेक तो करो। अगर वो फिर ऐसे करता है ना, तो फिर डाल दो, फिर साल भर बाद निकाल के चेक करो। लेकिन आप तो चेक ही नहीं कर रहे हो। कई फैमिली ऐसी होती हैं, बेटे मेरे सामने की बात है, वो अपने बाप को लेके नहीं जा रहे हैं कि जी इसने हमारी माँ पे हाथ उठाया था, हमारी माँ को गालियां देता था और ऐसे करता था और वैसे करता था। देखो, अगर कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, सज़ा मिलती है। तो सज़ा मिलने के बाद वो
सीधा हो जाता है ना। बहुत से ऐसे होते हैं कि सीधा नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि सीधे हो जाते हैं, अपने वो काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लेके नहीं जा रहे हो, दूसरे वो बाप है, समझ रहे हो, तो बहुत अजाब लगेगा आपको, चाहे वो कुछ भी करता था। आप तो अपनी ऐशो की वजह से, खाने पीने की वजह से, फ्रीडम की वजह से, के बाप की वजह से थोड़ा झिझकना पड़ता था, घर में दोस्तों को बुलाना मुश्किल हो जाता था। यही बात बहुओं पे लागू होती है कि बहुएं अपने फ़ोन पे किसी से बातें कर रही हैं तो घर में वो बुढ़ा चारपाई पे पड़ा हुआ बातें सुन रहा है ना। बहुएं किसी को बुला नहीं सकती, है ना। अपनी सहेलियों को, फ्रेंडों को, क्या है वो बुढ़ा है वहाँ पर, ठीक है। बहुएं कुछ अपना मन मौजी का गाना नहीं बजा सकती, डांस नहीं कर सकती, घर में रील नहीं बना सकती, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, क्योंकि वो बुढ़ा है घर पर। तो इस वजह से, अपने फ्रीडम की वजह से आपने तो उनको वहाँ भर्ती करवा रखा है, ठीक है। और एक दिन वो मर जाएंगे, आप उनकी लाश ले जाकर दफना दोगे। ये वैसे भी गलत है, वैसे भी, और वैसे भी जुर्म है कि एक नॉन एडिक्ट को इतना लंबे समय नशा मुक्ति केंद्र में रखना अपराध है। ये अपराध नशा मुक्ति केंद्र वाले के लिए भी है कि वो नॉन एडिक्ट को नशा मुक्ति केंद्र में नहीं रख सकता, ठीक है। और अगर एडिक्ट को भी रख सकता है तो एक निर्धारित समय तक एडिक्ट को रख सकता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने। लेकिन अगर उसके व्यवहारों में परिवर्तन आ गया है, ठीक है, वो ठीक चल रहा है, और आप सिर्फ अपनी फीस की वजह से उसको रखे हुए हो, तो ये भी एक अपराध है, जुर्म है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वैसे तो नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद नशेड़ियों के साथ मतलब किस तरह से पेश आना चाहिए। देखो, तरह तरह के नशेड़ी होते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र से कई सीधे होकर के आ जाते हैं, कई सीधे होकर के नहीं आते हैं। कई नशा मुक्ति केंद्र से घर आकर नेगेटिव चलते हैं, बेईमान होते हैं, है ना, और तेज तर्रार होते हैं, और अभी उनके अखलाक में या व्यवहार में बदलाव नहीं आया होता है। वो घर पर भी माँ बहन एक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईमानदारी से चल रहा है और नशा नहीं कर रहा है, तो गाइडलाइन कहती है सबसे पहले जब फैमिली मरीज को लेने के लिए सेंटर जाती है, तो ये सेंटर वालों का फर्ज बनता है कि मरीज की फैमिली को उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये बताएं बिठाल करके, ठीक है। और ये बताए कि इसको 90 दिन 90 मीटिंग्स करानी नारकोटिक्स एनोनिमस की, अगर वो शराबी है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये मीटिंग नहीं करेगा या इसको मीटिंग नहीं कराई जाएगी, तो ये कुछ दिनों में ना सही तो उसके बाद नशा कर लेगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का महत्व या अल्कोहलिक एनोनिमस का महत्व बताना चाहिए एक संस्था वाले को, जब उसका परिवार, मरीज का परिवार उसको लेने के लिए आए और ये कहे कि इस पर शक नहीं करना, इस पर कोई दबाव नहीं डालना, इसे शक भरी नजरों से भी मत देखना, ठीक है। इसकी जायज डिमांडों को पूरा करना, इसके साथ धैर्य पूर्वक व्यवहार करना है, ठीक है। इसको जो पसंद है, जो कार्य पसंद है, वो कार्य इसको करवा देना, या जिस गतिविधि में ये भाग लेना चाहता है यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, तुम उसमें इसको भाग लेने में मदद करना। जो ये चाहता है, अगर वो संभव है
तो इसको देना, ठीक है। इस पर काम का दबाव मत डालना, ठीक है। और इसको ये मत समझना कि ये ठीक हो गया है, इसने नशा छोड़ दिया है, अब काम काज कर, अब जिम्मेदारी उठा, ठीक है ना। बल्कि ऐसा दिखाना है कि आप इसकी रिकवरी के प्रति कितना फिक्रमंद हो, आप इसकी रिकवरी के प्रति कितना फिक्रमंद हो, ठीक है। आप उसको उसकी रिकवरी के प्रति प्रोत्साहित करो, ठीक है। और जो सभाओं में ले जाना होता है उसका, या जाना होता है उसका, अगर आपको शक है तो उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। और या फिर उसको अकेले भेज सकते हो, ठीक है। माना जाता है कि नशेबाज को अकेले ही भेजना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, फेथ करो उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं नशा मुक्ति केंद्र से नशा छोड़कर आया हूँ, है ना, और अब मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं अंदर से ईमानदार हो गया हूँ। वैसे तो एडिक्ट पूरी ज़िंदगी भी ईमानदार नहीं हो पाता, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, लेकिन कुछ हद तक तो ईमानदार हो ही जाता है, वो काफ़ी चीज़ें छोड़ देता है। तो उस पर भरोसा करना है ना, उसको एक फ्रीडम, आज़ादी दे देनी है, ठीक है ना। उसको पूछना है क्या खाएगा बेटा, क्या पिएगा, अगर वो बंदा ठीक है, माँ बहने एक करने वाला नहीं है, ठीक है। वो जो चाहता है उसको वो करा दी जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम नहीं करा रहे, और कौन सी मीटिंग, और कहाँ जा रहा है तू, और कहाँ से आया है तू, कहाँ गया था तू, किसके साथ खड़ा था तू, किससे बातें कर रहा था तू, है ना, आंखें कैसी हो रही हैं, हालत कैसी हो रही है तेरी, है ना। इस तरह की चीज़ें करते हैं, और कौन सी मीटिंग, क्या मीटिंग, उसको जाने ही नहीं देते। नहीं, उसको मीटिंग्स जाने दो। माना जाता है कि अगर उसको नशा करना होगा, नशेड़ी को, तो वो 7 तालों में भी नशा कर लेगा, और नहीं करना होगा तो वो आज़ादी में भी नशा नहीं करेगा। तो जिसको नशा नहीं करना है, ठीक है, वो किसी भी हाल में नशा नहीं करेगा नशा मुक्ति केंद्र से आकर। नशा मुक्ति केंद्र से आकर कई नशेड़ियों के नशा करने का कारण उसका परिवार होता है, ठीक है। समाज, बिरादरी, ये सब तो होते ही है, लेकिन पहला पहला जो होता है वो उसका परिवार होता है। उसका परिवार उसकी रिकवरी का समर्थन नहीं करता, है ना। उसका परिवार कहता है कि अब पापा के साथ दुकान पे बैठ जाया कर। उसका परिवार कहता है कि अब यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, अब ये कर ले, अब जॉब ढूंढ ले, अब नौकरी ढूंढ ले, ठीक है। बहुत सा परिवार नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद में लड़के को, है ना, कहीं तीर्थ पे भेज देता है ना, कहीं और जैसे जमात वगैरह जाती हैं वहाँ भेज देते हैं कि वहाँ जाएगा तो थोड़ा सा दीन इस्लाम की बातें सीखेगा, ठीक है। तो उसको आप तीर्थ पे भेजो या जमात में भेजो, कहीं भी भेजो, है ना। और भेजना चाहिए भी, क्योंकि अगर जमात में जाएगा तो नमाज़ें पढ़ना सीखेगा, नमाज़ों की लो लगेगी, अल्लाह से, भगवान से मोहब्बत होगी, है ना। तो अच्छा रहेगा, ध्यान भी बटा रहेगा और एक नमाजी भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें 90 दिन के बाद हों, उसके साथ ये सारी पाबंदियाँ, तीर्थ पे भेजना, पूजा पाठ में डाल देना, दुकान पे लगा देना या जमात में भेज देना, ठीक है, ये अगर 90 दिन के बाद हो, जिस तरह से 6-7 महीने नशा मुक्ति केंद्र में था, तब कोई तीर्थ जमात नहीं थी, इसी तरह और 3 महीने बाद अगर उसको भेजा जाए तो बेहतर होगा।
यानी कि वहां से आने के बाद उसको कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए। 3 महीने उसको बिल्कुल उसको मीटिंग्स करने के लिए छोड़ दो, मीटिंग्स करने के लिए छोड़ दो। वो 3 महीने मीटिंग्स करेगा ताकि इन मीटिंगों से वो क्लीन हो सके। उसको ये पता चल जाएगा कि ऐसे और भी लोग होते हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्या उसके जैसी है। उसको इन 90 दिनों में बहुत कुछ मालूमात होती है, पता चलता है, यार दोस्त बनते हैं, रिकवरिंग एडिक्टों का नंबर आदान प्रदान हो जाता है उसको। ठीक है, इन 3 महीनों के बाद अब वो चाहे जमात में जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तीर्थ पर भेजो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे कहीं भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 1 साल तक इससे कोई काम नहीं कराना, 1 साल तक इसे कुछ कहना नहीं है। नहीं, आप 90 दिन तक कुछ नहीं कहो, और 90 दिन के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो, काम ढूंढ, हमें नहीं पता। नहीं, सहारा लगाओ, सहारा लगाओ उसको, पैसों का इंतजाम करके दो उसको ताकि वो कोई छोटा मोटा काम खोल ले। वो कहाँ से लाएगा पैसे? उसे इतनी दुनियादारी की अभी पता कहाँ है, समझ कहाँ है, जो वो एकदम जॉब पर जाए, नौकरी ढूंढने। नौकरी ढूंढने जाना एक बहुत बड़ा काम लगता है नशेड़ी को। जॉब ढूंढने जाना एक बहुत बड़ी इल्लत लगती है नशेड़ी को। इधर उधर भटकना, धक्के खाना, है ना, वो एक बहुत बड़ी इल्लत लगती है उसको, नशेड़ी को। उसकी मदद करो, है ना। जिस तरह उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करे, इलाज कराया, उसी तरह अब उसके कारोबार में मदद करने के लिए भी आपको कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और उसको एक छोटा मोटा कारोबार करके जमा के दे देना है। ठीक है, कि अब ये चलाता रहे। ठीक है, और कारोबार हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल कारोबार पर बांध दो कि तू यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं, तेरी 90 मीटिंग भी हो चुकी है, अब तू किसी से मिलेगा ही नहीं, झूलेगा नहीं। नहीं, 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है। एडिक्टों को एक खास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की प्रॉब्लम उनके जैसी है। ठीक है, तो 90 दिन में विनम्रता व्यवहार में आती है। 90 दिन वो नशे से दूर होने में और जिंदगी जीने में बिना नशे के उसको बहुत मदद मिलती है। का मतलब ये नहीं है कि अब उसको मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। 90 दिन कहा था, वो हो गई। मीटिंग्स उसको जिंदगी भर करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब वो कारोबार पे बंद जाएगा और वो कहेगा कि आज मैं मीटिंग जाना चाहता हूं, तो उस दिन घर वालों में से किसी को उसके कारोबार पर बैठ जाना है, या उसको ये बोल देना ठीक है, तू शटर गिरा के ताला लगा के मीटिंग चला जा। अगर वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 मीटिंग किया करूंगा, मदर या फादर, तो ठीक है, शाम को अपने 5 बजे दुकान बंद कर दी, मीटिंग चला गया और अपने 9:30 तक वापस आ गया और अपने फिर से खोल ली दुकान। ऐसा नहीं है भाई दुकान बंद रहेगी, ग्राहक टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ग्राहक टूटेंगे, दुकान बंद रहेगी तो ठीक है, लेकिन उसकी रिकवरी और उसका मनोरंजन का क्या? अगर वो रिलैप्स हो गया तो वो दुकान तो बेच के खा जाएगा। दुकान का क्या होगा अगर उसने नशा कर लिया तो? उसकी भी शेयरिंग है, उसकी भी मिलना जुलना है, फ्रीडम है, सब कुछ है। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल बांध दो, नहीं। अगर वो कहता है हफ्ते में 2 दिन मैं मीटिंग करूंगा, तो ठीक है, तो मीटिंग कर लिया कर। उस दिन हम बैठ जाएंगे कुछ घंटे के लिए, 4-5 घंटे हम बैठ जाएंगे दुकान पर। और नहीं बैठेंगे तो बेटा बंद करके चला जा, कोई बात नहीं। क्योंकि उसकी खुशी से बढ़कर वो कारोबार नहीं है। अगर उसका मन नहीं लग रहा है, वो मीटिंग जाना चाहता है,
उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए मीटिंग जाना चाहता है, वो शेयर करना चाहता है, वो मिलेगा जुलेगा तो अच्छा महसूस करेगा, रिलैक्स होगा, तो उसको रोकना नहीं है, जाने दो, कारोबार बाद में चल जाएगा, ठीक है ना। उसकी हिफाजत वो भगवान है ना करने वाला, अल्लाह करेगा। आप अपने बेटे की खुशी देखनी है बस, ठीक है। और 4-5 घंटे अगर हफ्ते में 2 बार बंद रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर वो हफ्ते से 1 हफ्ता करवा हो जाए, कर देगा खुद ही। जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो खुद ही वो कहेगा कि ठीक है, मैं 1 बार जाया करूँगा। तो दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद में बेटे के साथ, भाई के साथ, पति के साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से व्यवहार करना है। उसको ये दिखाना है कि हम तेरी रिकवरी में तेरे साथ हैं। होता क्या है, उसको ये देखने को मिलता है कि रिकवरी में मेरा घर परिवार वाला मेरे कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऊपर से मुझे जाने भी नहीं देते। तो उसको भी एक बहाना मिल जाता है कि मेरे घर वाले भी जाने नहीं देते, तो मैं भी क्या करूँगा जाके। तो इस तरह वो थोड़े बहुत दिनों में नशा कर लेता है। और अगर नशा नहीं भी करता है तो बेचारा इतना प्रॉब्लम में रहता है, इतना तकलीफ़ों में रहता है ना, कि वो अपनी तकलीफ़ आप लोगों को दिखाता नहीं है। परिवार को देखो मैं कितना तकलीफ़ है, तो परिवार को चाहिए उसे थोड़ा-सा छोड़ दे के रखे। धन्यवाद।